सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यू, ठीक है, क्यू विथ एरे टाइप, मतलब एरे हम लोग यूज करेंगे क्यू को फॉर्म करने के लिए। सो क्यू होता क्या है? क्यू एक, अगर हम लोग जनरल लाइफ में एग्जांपल ले, क्यू का पहला प्रॉपर्टी है फीफो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले घुसेगा वही पहले निकलेगा, ठीक है। अच्छा, क्यू का एक जनरल एग्जांपल देखे, दैट इज वाटर पाइप, ठीक है, वाटर पाइप। उसमें क्या होता है, वाटर पाइप में क्या होता है, अगर दो मतलब एक पाइप है, उसमें जो पानी का लेयर, ठीक है, मान लीजिए ये पानी का लेयर है, जो पानी का लेयर पहले इंटर करेगा वही पानी का लेयर सबसे पहले एग्जिट करेगा, ठीक है, ये पाइप में। तो ये एक जनरल लाइफ एग्जांपल हुआ, ठीक है। और उसमें दो, अब इसमें दो खास बात है कि एक रहता है इसमें फ्रंट और एक रहता है रेयर, ठीक है। इसमें दो पॉइंटर रहता है, एक पॉइंटर का नाम है फ्रंट और एक पॉइंटर का नाम है रेयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें अगर हमने एक जनरल लाइफ एग्जांपल ले, ठीक है, फ्रंट और रेयर समझने के लिए और क्यू को समझने के लिए, तो हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज मान लीजिए आप एक पार्टी में गए, ठीक है, एक पार्टी में गए और उसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, फूड स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है। सो उसमें क्या है, अब आपको फूड स्टॉल खोजने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर दो गेटकीपर खड़े हैं, ठीक है। आप जैसे ही घुसेंगे तो आपको दो गेटकीपर मिलेंगे, ठीक है। एक का नाम है फ्रंट और एक का नाम है रेयर, ठीक। अब क्या हुआ, आप जैसे ही पहला स्टॉल विजिट किए तो फ्रंट और रेयर आपके साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप पहला, मान लीजिए ये इतना स्टॉल है, ठीक है, पहला स्टॉल में हम जैसे ही घुसे, ये मेरा पहला स्टॉल, ये मान लीजिए मेरा चाउमीन का हुआ, ये राइस का हुआ, ये बिरयानी का हुआ, ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, ये आइसक्रीम का हुआ, ये जूसेस का हुआ, ठीक है। तो वैसे कुछ मेरा स्टॉल सब लगा हुआ है। सो हम जब एंटर किए, ठीक है, हम जब एंटर किए, एंटर करने के बाद मेरे को दो गेटकीपर मिला, दैट इज उस एक का नाम है फ्रंट और एक का नाम है रेयर, ठीक है। अब क्या हुआ, हम जैसे ही पहला स्टॉल में विजिट किए, मेरे साथ फ्रंट और रेयर दोनों आ गया, ठीक है। फ्रंट बोला सर हम यहीं पर खड़े हैं, ठीक है, फ्रंट बोला सर हम यहीं पर खड़े हैं, आप रेयर के साथ आगे आगे जाते रहिए, ठीक है, आप रेयर के साथ आगे आगे जाते रहिए, जहां पर आपको लगेगा कि वो वाला स्टॉल खराब है, मतलब उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा, हम मूव करते रहेंगे, ठीक है। सो क्या हुआ, फ्रंट और रेयर और हम, फ्रंट रेयर और हम इस जगह में खड़े हैं, पहला चाउमीन का स्टॉल में खड़े हैं, ठीक है। हम बोले रेयर को कि चलो आगे और देखते हैं, ठीक है। फिर हम और रेयर फिर आगे गए, ठीक है। फिर हम लोग राइस का स्टॉल देखे, हम और रेयर, ठीक है। फ्रंट अभी भी यहीं पर खड़ा है, फ्रंट मूव नहीं किया, फ्रंट अभी भी यहीं पर खड़ा है। फिर हम आगे देखे बिरयानी, ठीक है, बिरयानी का स्टॉल में हम खड़े रहे, ठीक है, हम और रेयर फिर खड़े रहे, ठीक है। अब मेरे को बिरयानी पसंद आ गया और हम बोले बिरयानी और राइस पसंद आया, ठीक है। हम बोले फ्रंट को कि मेरे को चाउमीन पसंद नहीं है, तुम हट जाओ वहां से। तो क्या होगा, फ्रंट क्या करेगा, फ्रंट अब यहाँ से हट जाएगा और इसको कैंसिल कर लेगा, मेरा लिस्ट में इसका मतलब चाउमीन नहीं है, मेरे को चाउमीन खाना नहीं है। तो हम क्या, कहां पर आ गए, हम चले आए राइस के, मतलब फ्रंट को लेके आ गए राइस के पास। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या, राइस और बिरयानी, ठीक है। अब हम रेयर को बोले तुम और आगे चलो, ठीक है। यहाँ पर मेरे को मान लीजिए कुछ मिला, जैसे लिट्टी का मिला, ठीक है, यहाँ पर लिट्टी का मिला, यहाँ पर कुछ और मिला, जैसे क्या ले सकते हैं खाने में, यहाँ पर मान लीजिए वेज चिकन मंचूरियन मिला, ठीक है, चिकन मंचूरियन मिला। सो क्या हुआ, फ्रंट अभी कहां पर खड़ा है, राइस में खड़ा है, और जो चाउमीन वाला सीन था वो मेरा लिस्ट से कट गया कि मेरे को अब चाउमीन नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरा अगला लिस्ट में मेंशन कौन होगा, अगला लिस्ट में मेंशन होगा मेरा, ये बिरयानी के बाद क्या लिए थे, शायद लिट्टी लिए थे, लिट्टी, ठीक है। अगला लिस्ट में हम रेयर के साथ फिर मूव किए, अब मेरा लिस्ट में कौन आ गया, लिट्टी आ गया, ठीक है, हम मेरा लिस्ट में आ गया लिट्टी, क्योंकि अब रेयर, अब मेरे को पूरा लिस्ट अगर चेक करना है कि मेरा लिस्ट में क्या क्या है, तो हम फ्रंट से गिनते हुए रेयर तक आएंगे। तो पहला क्या है, पहला है मेरे पास राइस, फिर है बिरयानी, फिर है लिट्टी, ये मेरे पास तीन ऑप्शन है, चाउमीन हट गया, क्योंकि फ्रंट जहां से हट जाएगा वहां से मेरा वो लिस्ट मेरा कट जाएगा, वो आइटम मेरा लिस्ट से कट जाएगा, ठीक है। फिर रेयर रेयर और हम और आगे गए, ठीक है, मेरे को चिकन मंचूरियन मिला तो हम वो भी रख लिए अपने मेन्यू में, ठीक है। फिर हम आगे गए, फिर हम आगे गए, जूस, हम टोटल जूस तक आ गए, ठीक है। अब मेरे को क्या, हम बोले रेयर को कि मेरे को राइस अब पसंद नहीं है, ठीक है। अब इतना अच्छा अच्छा आइटम मिला है तो राइस किसको पसंद आएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। सो फ्रंट क्या करेगा, फ्रंट चले जाएगा बिरयानी के पास, फ्रंट, अब राइस हट गया लिस्ट से, अब आ गया फ्रंट यहाँ पर। अब मेरा लिस्ट में कौन कौन है, अब मेरा लिस्ट में बिरयानी, लिट्टी, चिकन मंचूरियन, आइसक्रीम और जूस, ठीक है। सो इसका मतलब, अब इसको हम लोग अगर एरे स्ट्रक्चर में टोटली ले, ठीक है, अब ये तो क्या हो गया एग्जांपल कि कौन कौन मूव कर रहा है, कौन कैसे कैसे मूव कर रहा है, ये हो गया जनरल लाइफ का एग्जांपल। अगर हम इस थियोरेटिकली अब हम इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है, मान लेते हैं फिर एक एरे बना लेते हैं फटाक से, ठीक है, एरे ले लिए, ठीक है। अब इस एरे में
इसका दो चार हम पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब इस एरे में मेरे को इंसर्शन करना है, अगर मेरे को एक नोड इंसर्ट करना है तो नोड इंसर्शन के लिए क्या लगता है, नोड इंसर्शन को कहते हैं इसमें इन क्यू। ठीक है, जब भी हम क्यू में कोई डेटा को इनपुट करते हैं उसको कहते हैं इन क्यू, क्यू यू ई यू। ठीक है, जब भी हम एक क्या बोलते हैं क्यू में डेटा को डिलीट करते हैं या नोड को डिलीट करते हैं उसको कहते हैं डी क्यू। ठीक है, डी क्यू यू ई। ठीक है, इसको कहते हैं डी क्यू। ठीक है, अब इन क्यू किस फॉर्मेट में होगा, इन क्यू होगा इस तरफ से। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक एरे सेट है, मतलब मेरे पास हम कुछ नंबर ले लिए, जैसे एक सेट में हम नंबर ले लिए, पहले ले लिए 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। ठीक है, ये मेरे पास कुछ नंबर सेट है। ठीक है, सो पहले में मेरा कौन आएगा, पहले आएगा 1। ठीक है, 1 आया, 1 यहाँ पर बैठ गया। ठीक, 1 आके बैठ गया। अब फ्रंट और रेयर है, फ्रंट और रेयर में कुछ नहीं था तो फ्रंट और रेयर इनिशियली रहेगा फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि फ्रंट और रेयर अभी तक मतलब इनिशियलाइज हुआ और मेरा क्यू जो है वो खाली है जब तक मेरा 1 इनपुट नहीं आया। ठीक है, अब क्या, अब मान लीजिए 1 पहले इनपुट आया। ठीक है, 1 अब मेरा इनपुट आया, 1 इनपुट आया। ठीक है, अब फ्रंट और रेयर अपना एक एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब फ्रंट प्लस प्लस और आर प्लस प्लस, फ्रंट प्लस प्लस और आर प्लस प्लस। अच्छा, इसमें वो चेक कैसे करेंगे कि मेरा क्यू खाली है कि नहीं है, उसके लिए चेक करने के लिए इफ r इक्वल टू -1, अगर r का वैल्यू -1, मेरे को फ्रंट को इसमें चेक नहीं कराना, अगर r इक्वल टू -1 इसका मतलब क्या है, मेरा q एम्प्टी है, इसका मतलब q इज एम्प्टी। ठीक है, अच्छा अब क्या है, पहले आया 1। ठीक है, पहले आया 1 तो जैसे ही 1 आया तो फ्रंट और रेयर इस 1 को पॉइंट करेगा। ठीक है, फ्रंट और रेयर इस 1 को पॉइंट करेगा। ठीक, अब उसके बाद कौन है, उसके बाद आया 3, तो 3 यहां पर बैठ गया। ठीक है, अब कौन मूव करेगा, फ्रंट यहीं पर बैठे रहेगा, रेयर जंप कर जाएगा 3 के पास, रेयर आ गया यहां पर। ठीक, रेयर आ गया यहां पर। ठीक, अच्छा अब फिर कौन है, फिर आया 4। ठीक है, 4 आया यहां, जब जैसे ही 4 आया फिर रेयर जंप कर गया इसके पास, मतलब रेयर सिर्फ चेंज हो रहा है जब इनपुट आ रहा है। ठीक है, रेयर आगे बढ़ रहा है जब इनपुट आ रहा है। फिर जब आएगा 5 फिर रेयर आगे बढ़ गया, यहां पर आ गया रेयर। ठीक है, फिर जब आया 7 तो अब यहाँ पर मेरा, यहाँ पर एक इस तरफ से तो मेरा लिस्ट खाली हो गया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अब फिर रेयर यहाँ पर जंप करेंगे। ठीक है, अब जब हम प्रिंट कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे, तो डिस्प्ले कैसे कराना है, डिस्प्ले कराना है इस तरीके से कि फ्रंट को हम मतलब हम पॉइंटर को फ्रंट से चालू करेंगे। ठीक है, और रेयर तक रीड करते रहेंगे। ठीक है, रेयर तक मेरा लास्ट एंट्री रहेगा। तो वैसे करके हम रीड कर लिए सारा डेटा को। ठीक है, अब सारा डेटा जब रीड हो गया, अब मान लीजिए मेरे को डिलीट करना है कुछ। ठीक है, अब मतलब मेरे को डीक्यू करना है। अब डीक्यू किस साइड से होगा, डीक्यू हमेशा फ्रंट के तरफ से होता है। ठीक है, डीक्यू किस तरफ से होता है, फ्रंट के तरफ से। अगर मान लीजिए मेरे को डिलीट करना है कुछ, अब हम डिलीट कर दिए। ठीक है, अब जैसे डिलीट किए मतलब इस जगह तो मेरा खाली हो गया, मतलब डेटा तो यहाँ पर ऑब्वियसली पहले से भरा हुआ है, तो क्या हो गया बस मेरा जो फ्रंट पॉइंटर है, फ्रंट पॉइंटर इसको छोड़ देगा, फ्रंट पॉइंटर इसका साथ छोड़ देगा। पहले जो ये जो नोड है फ्रंट पॉइंटर इसका साथ छोड़ देगा और किसका साथ पकड़ लेगा, 3 का साथ पकड़ लेगा। ठीक है, किसका साथ पकड़ लेगा, 3 के साथ आ जाएगा। फ्रंट पॉइंटर अब मेरा यहाँ पॉइंट करेगा। अब जब हम फ्रंट से फिर रेयर तक रीड कराएंगे तो मेरा कौन आउटपुट देगा, 3 4 5 7। ठीक है, सो वैसे अगर मेरे को फिर डिलीशन परफॉर्म करना है तो क्या होगा, फिर फ्रंट यहाँ से हट जाएगा, फ्रंट अब यहाँ से हट के फ्रंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, डेटा अभी भी यहीं पर प्रेजेंट है, हम क्योंकि स्टैक में वाला चीज डिस्कस किए थे कि डेटा मेरा वहीं पर प्रेजेंट रहता है, बस ओएस मेरा भूल जाता है। इसमें कौन भूल जा रहा है, इसमें मेरा फ्रंट भूल जा रहा है कि हम पीछे साइड थे। ठीक है, तो कौन बढ़ गया, फ्रंट आगे बढ़ गया। ठीक, फिर जब डिलीट किए, ठीक है, फिर डिलीट किया 5 के पास आया, अब फ्रंट यहां से भी हट गया फ्रंट। अब मेरे पास कितना डेटा है, 5 है और 7 है। ठीक है, फिर जब डिलीट किया तो 5 फिर हटा, फ्रंट आ गया अब यहाँ पर। अब देखने वाला सिचुएशन है। ठीक है, अब सबसे बढ़िया सिचुएशन अब यहाँ पर है। क्या है इसमें कि फ्रंट और रेयर एक ही जगह पॉइंट कर रहा है। किसको किसको पॉइंट कर रहा है, 7 को दोनों पॉइंट कर रहा है। ठीक, मान लेते हैं अब हम फिर डिलीशन परफॉर्म करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। अब क्या होगा, फ्रंट मेरा आगे बढ़ेगा, बट अगर हम देखें तो इस नोड में तो कुछ है नहीं, इसमें तो नल है पहले से। इसमें क्या है, नल है। ठीक है, इसमें जब नल है तो इसको जब पॉइंट करेगा फ्रंट तब तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, इसको तो हट गया। और जब हम डिस्प्ले जब परफॉर्म करेंगे, फ्रंट को मेरे को रेयर तक रीड करना है। अब फ्रंट जब यहाँ पर आ गया तो रेयर तो अब इंफिनिटी में भी उसको मिलेगा।
ठीक है, रेयर्स को कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी में मिलेगा, मतलब आगे तो रेयर है नहीं तो बस पहुंचते जाएगा, इन्फिनाइट लूप चल जाएगा। ठीक है, सो इस ऐसा सिचुएशन जब भी आए कि मेरा फ्रंट जब भी बड़ा हो रहा है रेयर से, ठीक है, ये सिचुएशन जब भी आए कि फ्रंट बड़ा हो रहा है रेयर से, मतलब फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, जब भी ये कंडीशन आए तब क्या करना है, तब मेरे को फ्रंट इक्वल टू -1 और रेयर इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरा क्यू खत्म हो गया, खाली हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इज एम्प्टी। एक बार फिर समझाते हैं। मान लेते हैं फ्रंट और रेयर 7 को पॉइंट कर रहा है, फिर हम डिलीशन परफॉर्म किए, मतलब डीक्यू परफॉर्म किए। अब क्या हो गया, फ्रंट चल गया आगे, फ्रंट जैसे ही आगे गया तो उसको कुछ मिला नहीं। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रंट रेयर से बड़ा हो रहा है, तो फ्रंट जब भी रेयर से बड़ा होगा तो फ्रंट को भी -1 और रेयर को भी -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, फिर जब हम चेक करेंगे इसका मतलब अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा जो क्यू है फिर से क्यू खाली है। ठीक है, क्यू खाली है। तो ये तो हो गया पूरा थ्योरी का। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है, बस हम यहाँ पर बोर्ड में दिखा दे रहे हैं, फिर हम लोग कंप्यूटर में जाके इसको देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले इन क्यू, पहले क्या करना है, पहले मेरे को एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप बनाना है जिसमें मेरा एक जिसमें मेरा कोई पॉइंटर नहीं होगा, नॉर्मल है। सो struct स्ट्रक्ट नोड node नोड। ठीक है, जिसमें मेरा एक int n होगा, int n। ठीक है, ये डेटा टाइप कुछ भी ले लेते हैं। अब जब हम इनक्यू परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये एक अलग है। जब हम अच्छा, इसका क्या करना है, इसको मेरे को एरे में ले लेना है, एरे ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 का। ठीक है, अब जब हम इनक्यू परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जब हम इनक्यू परफॉर्म करेंगे तो पहले मेरे को क्या चेक करना है, पहले मेरे को ये चेक करना है कि जो रेयर है, इफ रेयर इज इक्वल टू 10, मतलब अगर रेयर 10 तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या कंडीशन हो गया, इसका मतलब कर देगा सी आउट मेरा ओवरफ्लो, OVER ओवर FLOW, ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, या तो एल्स क्या होगा, अब मेरा पहले चेक करेगा क्या इफ f इक्वल टू -1। अच्छा, ये आ गया इसमें, ये आ गया इसमें। ठीक है, अगर फ्रंट मेरा -1 रहा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एरे का ARR ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, पहले फ्रंट को बढ़ाएंगे, पहले f++ और r++। ठीक है, पहले ये करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ARR ऑफ रेयर में इंसर्ट कर देंगे, जो डॉट में जो n रहेगा, इसका जो डॉट में जो n रहेगा उसमें हम इंसर्ट कर देंगे n को। मान लीजिए कोई डिजिट है, ठीक है, कुछ भी हम एक नंबर ले लेते हैं, वो उसको हम इंसर्ट कर लिए, ये हो गया। या तो एल्स, एल्स अगर मेरा फ्रंट माइनस में नहीं है, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू -1, तब क्या कर लेंगे, तब इजीली सिर्फ r को प्लस कर देंगे। ठीक है, r++ कर देंगे, और क्या करेंगे, एरे ऑफ r में, एरे ऑफ r में, मतलब डॉट n, एरे rn में हम कोई एक वैल्यू को इंसर्ट कर लेंगे। ये वैल्यू हम इसमें से इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पर int वैल। ठीक है, ये यहाँ से लेंगे। ठीक है, सो ये भी मेरा वैल्यू हो जाएगा फिर val। ठीक है, सो अच्छा, इन दोनों को f और r पॉइंटर को मेरे को स्टैटिक डिफाइन करना है। स्टैटिक हम पिछले क्लास में बताए थे, मतलब कुछ भी चेंज करेंगे कोई भी वेरिएबल में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर हम स्टैटिक डिफाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम उस वेरिएबल को कहीं भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उस वेरिएबल को कहीं भी चेंज कर रहे हैं, मतलब कोई भी फंक्शन के अंदर, या तो इनक्यू में या तो डीक्यू में, अगर मेरा फ्रंट चेंज हो रहा है तो वो सारा फंक्शन के लिए चेंज होगा। इसका मतलब होता है स्टैटिक। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टैटिक। तो हम लोग इनक्यू देख लिए, इनक्यू कैसे करना है। अब डीक्यू कैसे करेंगे, डीक्यू करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल है, DQUE। ठीक है, डीक्यू परफॉर्म करने के लिए मेरे को क्या करना है, पहले हम चेक करेंगे कि रेयर इज इक्वल टू -1 है कि नहीं, मतलब ये मेरा खाली है कि नहीं। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो सी आउट में हम दे देंगे किसको, अंडरफ्लो, UNDER अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पहले हम कर देंगे फ्रंट, अच्छा, सी आउट दे देंगे किसको, COUT, सी आउट दे देंगे हम किसको, कि डिलीटिंग, DELETING, डिलीटिंग। अब जो भी मेरा उस पॉइंट में बैठा होगा, ARR ऑफ f में जो भी मेरा बैठा हुआ है उसको हम पहले दिखा देंगे कि इसको हम डिलीट करें, इस नोड को हम डिलीट करें। उसके बाद क्या कर देंगे, फ्रंट प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, फ्रंट को प्लस कर देंगे। अगर मेरा कोई ऐसा कंडीशन आया कि फ्रंट इज ग्रेटर देन r, ठीक है, मतलब फ्रंट मेरा रेयर से बड़ा हो रहा है, तब क्या करेंगे, फ्रंट, अच्छा सॉरी, जब भी हम ऐसा कंडीशन देंगे फ्रंट मेरा रेयर से बड़ा हो रहा, तो f इक्वल टू -1
और r इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि हम जो मेरा जो q है वो अब पूरा पूरी खाली हो गया है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब अगर मेरे को डिस्प्ले करना है कोई चीज, मतलब पूरा जो मेरा लिस्ट जो बना उसको अगर मेरे को डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए मेरा क्या करना है, एक टेम्प ले लेंगे, int टेम्प, ठीक है। टेम्प को हम इक्वल टू कर लेंगे फ्रंट के बराबर। अब एक while लूप चलाएंगे, while, ठीक है। इफ फ्रंट इज लेसर, फ्रंट को मेरे को चाहिए नहीं करना, इफ टेम्प 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 इज लेसर देन इक्वल टू r, ठीक है। तो क्या होगा, तब होगा मेरा आपका कि सी आउट मेरा ARR ऑफ टेम्प में का जो n है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में कर देंगे एंड एल और टेम्प प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे करके मेरे को डिस्प्ले करना है। अच्छा अगर मान लेते हैं अगर बीच में से अगर मेरा कहीं पर खाली हो गया, ठीक है। अब मेमोरी लोकेशन में क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेमोरी लोकेशन में क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। अगर मान लेते हैं एक ऐसा क्यू है, ठीक है। अब उसमें हम पहले से मेरा कुछ डेटा था, ठीक है। मान लेते हैं 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, एक दो घर और बढ़ा लेते हैं इधर से, ठीक है। अब पहले फ्रंट में यहाँ पर खड़ा था और रेयर मान लेते हैं यहाँ पर खड़ा था, ठीक है। तो क्या हुआ, हम डिलीट करते गए डिलीट करते गए डिलीट करते गए डिलीट करते गए डिलीट करते गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रंट इक्वल टू -1 रेयर इक्वल टू -1 इस पॉइंट पे हुआ, ठीक है। अब मेमोरी लोकेशन में क्या होगा, मेमोरी लोकेशन में जब हम फिर इंसर्शन करेंगे, अब मेमोरी लोकेशन में इंसर्शन यहाँ से होगा, ठीक है। मेमोरी लोकेशन में मेरा जो एक्चुअल सीपीयू लोकेशन है, अब सीपीयू लोकेशन में मेरा इंसर्शन यहाँ से होगा, बल्कि यहाँ से नहीं होगा। बट थियोरिटिकली क्या होगा, थियोरिटिकली मेरा इंसर्शन अब यहाँ से होगा, ठीक है। ये हो गया थियोरिटिकल व्यू और ये हो गया आपका प्रैक्टिकल व्यू, ठीक है। ये चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल में क्या क्या रहेगा। सो कंप्यूटर में हम लोग चलते हैं अपना, बोलो बोलो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। तो हम लोग अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले हम कोड में किए क्या है। एक डिफाइन किया मैक्स को, ठीक है, और इंक्लूड स्ट्रिंग को जैसे नॉर्मल करती है। अब एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में एरे का मैक्स कर लिए, स्टैटिक आईएनटी फ्रंट और फ्रंट को ही -1 और एयर को ही -1। पहले में हम किए इनक्यू, ठीक है। इनक्यू में क्या, इफ में चेक कर रहा है कि इफ r माइनस एफ प्लस वन, ठीक है, मतलब रेयर माइनस फ्रंट अगर हम करें, ठीक है, और +1 कर दे, अगर वो बड़ा रहे मेरा मैक्स से, तब तब क्या कंडीशन हो गया, तब मेरा हो गया ओवरफ्लो, ठीक है। तो वो कंडीशन हो गया ओवरफ्लो। या अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तब हम नंबर को इंसर्ट करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि जो क्या बोलते हैं, फ्रंट अगर मेरा -1 रहा, इसका मतलब फ्रंट को प्लस प्लस और रेयर को भी प्लस प्लस। उसके बाद क्या कि एरे ऑफ रेयर में रेयर का जो n है, उस पॉइंट में हम n को इंसर्ट कर दिए। ये जो इनपुट लिए उस n को हम यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं रहा कि f इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब पहले से कुछ डेटा फिल्ड है, तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट में क्या कर दिए, रेयर को प्लस प्लस किए और एरे को भी बढ़ा दिए, ठीक है। एरे को बढ़ाए और रेयर को प्लस प्लस किए और रेयर को प्लस प्लस करके उसका एरे पे एरे का रेयर में डेटा को इंसर्ट कर दिया। लास्ट में लिख दिया नोड इंसर्टेड, ठीक है। कितना सारा नोड इंसर्टेड हुआ वो सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, डीक्यू है। डीक्यू अगर फ्रंट में पहले फ्रंट -1 इक्वल टू -1 रहा, इसका मतलब क्या हो गया, अंडरफ्लो कंडीशन। इसका मतलब मेरा ये पूरा खाली है, क्यू पूरा खाली है। उसके बाद क्या है, डिलीटिंग नोड। अगर ऐसा नहीं रहा, क्यू खाली नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डेटा है। उसमें क्या है, सी आउट डिलीटिंग, डिलीट हो रहा है। कौन डिलीट हो रहा है, एरे जो फ्रंट फ्रंट में जो बैठा हुआ है एरे का, ठीक है, वो हम पहले डिलीट करेंगे, ये हम शो करेंगे, ठीक है। एक्चुअली तो ऐसा डिलीशन है, तो बस हम शो कर दिए कि डिलीटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हो गया फ्रंट को प्लस प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट का क्या बोलते हैं, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर दिया, जैसे हम थ्योरी में बताए थे। अब उसके बाद क्या, अगर हम ऐसा कोई कंडीशन देखें कि फ्रंट रियर से बड़ा हो रहा है, तो क्या क्या करेंगे हम लोग, फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1। उसके बाद डिस्प्ले के लिए भी सेम, कि एक टेम्पररी ले लिए, टेम्पररी क्या बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रंट को ले लिए टेम्पररी में, और टेम्पररी को हम लोग रन कर दिए आपका मतलब अब लूप को रन कर दिए टेम्पररी से लेकर के रेयर तक। अब क्या कर दिए, सी आउट कर दिए बस नॉर्मली। उसके बाद जो भी हम मेन्यू डिराइव प्रोग्राम जो ये है, इनक्यू डीक्यू और डिस्प्ले के लिए, ठीक है। तो हम लोग रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोग पहले डीक्यू करके देख लेते हैं क्या डीक्यू परफॉर्म हो रहा है, तो नहीं ओवरफ्लो।
ठीक है, DQ परफॉर्म तो नहीं हो रहा, अब क्या होगा, अब होगा हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। सो पहले में हम लोग इंसर्ट करते हैं, पहले में 1, फिर नोड 0 इंसर्टेड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, अब हम फिर से इंसर्शन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अब होगा कि नहीं, ओवरफ्लो दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा मैक्स है वो मेरा मैक्स कितना तक है, 5 तक है। तो हम 5 डिजिट हम इंसर्ट कर दिए। अब हम पहले टेस्ट करते हैं, मतलब चेक करते क्या क्या आया मेरे पास। सो 1 2 3 4 5। अब जब मेरा डिलीट होगा, डिलीट कौन पहले होना चाहिए, 1 पहले आया था, इसका मतलब 1 डिलीट होना चाहिए। सो हम DQ करते हैं, 2 प्रेस करते हैं DQ, तो डिलीटिंग 1। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम अब फिर डिलीट करते हैं, अब कौन डिलीट होना चाहिए, 2 डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 डिलीट हुआ। अब जब रिटर्न किया तो क्या, 3 4 5। ठीक है, अब जब फिर इंसर्ट करेंगे, अब 5 के बाद से इंसर्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो चेक करते हैं फिर से। अब हम 6 को इंसर्ट करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं अब 7। जब इंसर्ट किया हम चेक करते कौन आया, 3 के बाद से आया, यहाँ पर 5 था, फिर 5 6 7। ठीक है, अब फिर अब हम पूरा क्यू को हम डिलीट करते हैं, पूरा क्यू को खाली करते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। अब फिर से डिलीट करने जाएंगे तो क्या बताएगा, अंडरफ्लो। फिर जब चेक करेंगे तो अंडरफ्लो। ठीक है, अब इंसर्ट करेंगे तो 1, फिर इंसर्ट करेंगे 2, फिर इंसर्ट करेंगे 3, अब चेक करेंगे तो 1 2। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को कोड लिखना है। ठीक है, लिख करते हैं। सो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में, फिर लिंक लिस्ट से कैसे क्यू परफॉर्म करते हैं वो देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग बाइनरी ट्री में हम लोग ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।